क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बिना भोजन किए केवल उपवास करने से किसी इंसान का वजन चमत्कारिक रूप से बढ़ सकता है? सुनने में यह विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है ना? लेकिन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठे योगी आज भी इसी रहस्यमयी आध्यात्मिक विज्ञान को जी रहे हैं। जब हम ध्यान की असीमित गहराइयों में उतरते हैं, जब हमारे विचार और हमारी सांसें बिल्कुल शून्य हो जाती हैं, तब हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी अपनी ऊर्जा का बाहर खर्च होना बंद हो जाता है और सहस्रार चक्र से ब्रह्मांड की अनंत जादुई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। इसी दिव्य ऊर्जा से न केवल असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं, बल्कि बिना कुछ खाए शरीर का ओज और वजन भी बढ़ने लगता है। लेकिन क्या होता है जब ईश्वर हमें इस दिव्य मार्ग पर ले जाना चाहता है और हम अपनी सांसारिक असफलताओं पर क्रोधित हो जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जिसे एक झूठी नौकरी के जाल से बचाने के लिए भगवान ने खुद उसका वाहन नौकरी संस्था में जाने से पहले ही खराब कर दिया। वो भक्त ईश्वर पर क्रोध से भर उठा, लेकिन उस रात एक रहस्यमयी सपने ने उसे ऐसी भयानक सच्चाई दिखाई जिसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर क्या था उस सपने में? कैसे भगवान एक अदृश्य शक्ति बनकर हर पल हमारी रक्षा करते हैं? आइए गहरे ध्यान, उपवास और ईश्वरीय कृपा के इस सबसे बड़े रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का सत्संग उपवास और गहरे ध्यान से स्वास्थ्य तथा वजन बढ़ाने के अद्भुत रहस्य पर है। अंग्रेजी भाषा में मिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेट गेन थ्रू फास्टिंग बाय डीप मेडिटेशन। ये बड़ा ही अद्भुत और कौतूहल विषय है। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है और ये उसी को लाभदायक है जो ध्यान करता है, ध्यान की गहरी अवस्था में आता है और काफ़ी समय ध्यान करने के बाद उसको ये पूर्ण आभास हो जाएगा कि कैसे स्वास्थ्य बढ़ता है और कैसे आपके वजन में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप ध्यान की उस अवस्था में नहीं पहुंचे हो, तो आज का विषय आपकी जानकारी के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत उचित विषय है। इसे जितना गहराई से समझोगे, जानोगे, तभी ध्यान की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर इस पद्धति में आप और गहराई से उतरोगे, तो धीरे-धीरे आपको महत्वपूर्ण अनुभव होने लगेंगे। आप स्वयं भी देख लोगे कि ध्यान की गहरी अवस्था आई और उसके बाद आपका वजन कितना बढ़ गया। हमारे योगी और साधु संत जो हिमालय में रहते हैं, वो इसी पद्धति से बिना भोजन किए हुए कई दिन तक रह लेते हैं। उनका स्वास्थ्य भी नहीं खराब होता, प्रभु के साथ एक होके रहते हैं। बहुत हुआ तो एक आध फल खा लेते हैं। महावीर ने इस पद्धति पे बड़ा गहरा कार्य किया है। वो तो 10 दिन में एक फल खा के ही रहते थे। 1 महीने में 3 बार ही भोजन करते थे और 1 साल में ये समझो 1 ही महीना भोजन करते थे। और जितना सुंदर उनका शरीर था, उसका विश्व में कोई मुकाबिला नहीं है। तो अब इस विषय पे आते हैं। आप सबको मालूम है, उपवास से शरीर स्वस्थ होता है। भोजन नहीं करोगे, उपवास में रहोगे तो शरीर को विश्राम मिलता है। शरीर अपनी बीमारियां खुद ही ठीक भी कर लेता है और इसके साथ ही ध्यान से मन और मन के विकार भी शून्य होते हैं।
और विकारों की शून्यता से चेतना का विकास होता है। दैविक शक्तियों का मन और भौतिक शरीर में आधिपत्य हो जाता है। आपके अंदर दैविक शक्तियों का विस्तार होता है। इससे ही दीर्घायु होती है, निरोगता आती है और शरीर में तेज की, ओजस्व की वृद्धि होती है। ये सब स्वाभाविक लाभ हैं। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और जो भी आध्यात्मिक विज्ञान को जानते हैं, वो इससे भली-भांति परिचित भी हैं। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ अन्य होता है। मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊँगा, इसके अलावा क्या अन्य होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि बड़ा कौतूहलपूर्ण विषय है। ध्यान में जाकर व्यक्ति को स्वास्थ्य तो स्वाभाविक रूप से मिलता ही है, क्योंकि स्वाध्याय या स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ संयोजित ही रहते हैं। व्यक्ति का वजन भी बढ़ जाता है। वजन कैसे बढ़ता है, ये बड़ा अविश्वसनीय विषय है। इसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा नहीं जानते, पर ऐसा अनुभव से प्रमाणित किया गया है कि गहरे ध्यान के बाद आपका वजन बढ़ता है। अगर आप गहरा ध्यान कर रहे हो, तो आप स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा इसका अनुभव आपको नहीं होगा। इसीलिए साधारणतः व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता। पर अगर स्वयं आप गहरी साधना में जाओगे, तो इसका अनुभव समय आने पर आप कर सकते हो। वो तभी आप इस कथन को प्रमाणित करोगे, क्योंकि आप स्वयं के साथ ये सब हो रहा है। अभी आप ज्ञान मात्र ही इसको समझने का प्रयत्न करो। दूसरा ये भी जान लो कि इसका अनुभव कुछ दिनों के ध्यान से नहीं होगा। लंबे समय तक ध्यान करते रहोगे और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचोगे और तब गहरी अवस्था के बाद हम्म, जब आप साधारण अवस्था में आओगे, तब इसका सरलता से इसका अनुभव किया जा सकता है और आपको ये हो जाएगा। यानी जब व्यक्ति साधारण मानव दशा में आता है ध्यान साधना के बाद, तभी इसका अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन ध्यान करो और बताओ कि मेरा वजन तो बढ़ा ही नहीं, ऐसा सब नहीं है। पर वजन में अवश्य वृद्धि होती है, इसमें कोई अचंभा या कौतूहल नहीं है। ये सब वैज्ञानिक रूप से संभव है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, ऐसा क्यों होता है, हम इसे आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। साधारणतः व्यक्ति ध्यान नहीं करते, अगर करते भी हैं तो ऊपर-ऊपर से करते हैं, तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। ध्यान में जाना साधारणतः व्यक्तियों के लिए कठिन होता है और बड़ी कठिनाई से ही वो पहुँचते हैं, क्योंकि उनमें लगन नहीं होती। ध्यान तभी होता है जब आप में लगन हो और प्रभु की कृपा हो और आप जीवन में प्रभु से एक होना चाहते हो, तभी ये सब कुछ मुमकिन है। अक्सर व्यक्तियों का ध्यान संसार में ही रहता है, सांसारिक कार्य करता है, उसका सारा ध्यान बाह्य इंद्रियों पर ही रहता है। तो जब भीतर आपका ध्यान ही नहीं है, ये ध्यान की पद्धति तो इंद्रियों का मुख बदलने से है। जैसे अब बाहर देखते हो, अगर आपकी आंखें भीतर होंगी, तभी इसका आभास होगा। जब इंद्रियों का मुख भीतर होगा, तभी स्वास्थ्य में सुधार होगा और वजन में सुधार का भी अनुभव होगा। अन्यथा इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उपवास की दिशा में ही सुलभता से वजन क्यों बढ़ता है और ध्यान क्यों लगता है?
क्योंकि शरीर में अधिक ऊर्जा होती है। शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने में नहीं लगती, तो वो जो ऊर्जा है, वो ध्यान में लगाई जा सकती है। तब ध्यान भीतर आ जाता है और गहराई में भी ध्यान लग जाता है। अब हम इस विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले कि हम इस ज्ञान में उतरें, तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ध्यान क्या है। बहुत सारे व्यक्तियों को तो ये भी नहीं मालूम कि ध्यान क्या है। यहाँ मैं ध्यान की विधियों को नहीं समझाऊंगा। पहले बहुत सारे प्रवचनों में ध्यान की विधियों के बारे में हमने काफी व्याख्या की है कि ध्यान का भौतिक शरीर में और मानसिक स्थितियों पे कैसा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से व्यक्ति प्रभु की तरफ अग्रसर होता है। आध्यात्मिक विज्ञान में इसका भली प्रकार से मार्ग प्रदर्शन किया गया है। इससे दैविक गुणों की प्रगति होती है, दैविक विकास होता है और मन को शांति मिलती है। सारा आध्यात्मिक ज्ञान इन सब गुणों से ही भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे, तब तक आप में दैविक गुण नहीं आएंगे। चाहे अपना क्रोध को छोड़ना चाहते हो, काम से ऊपर आना चाहते हो, तो ध्यान में जाकर ये सब सुलभ हो जाएगा। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में होता है, तो उस दशा में कैसी परिस्थितियां होती हैं, कैसी शरीर की अवस्थाएं होती हैं, इसको हम गहराई से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान में होता है, तो व्यक्ति का शरीर पूर्ण स्थित होता है। उसमें कोई हलचल नहीं होती। उसका मेरुदंड पूर्ण स्थित होता है। मकसद उसका पीठ, उसकी गर्दन और मस्तिष्क सब एक ही स्थित अवस्था में होते हैं। ध्यान में व्यक्ति के श्वास न्यूनतम चलते हैं, कम से कम श्वास चलते हैं। 4 से 6 श्वास पर मिनट के हिसाब से चलते हैं। और ध्यान की गहरी अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, तो उसके श्वास लगभग शून्य हो जाते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में हृदय की गति न्यूनतम होती है। ये लगभग 50 धड़कनें 1 मिनट तक हो जाती हैं, जबकि साधारणतः व्यक्ति की हृदय की गति 70 से 75 धड़कनें 1 मिनट में होती हैं। इसमें विचार पूर्ण शून्य हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति आपके साथ नहीं है, तो ये समझो आप ध्यान में नहीं गए हो। विचार शून्य हो जाते हैं, भाव शून्य हो जाते हैं। कान में भी कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, आंखें भी बंद होती हैं। सब इंद्रियां भीतर होती हैं। सभी इंद्रियां स्वयं के साथ होती हैं, यानी पूर्ण रूप से आपके भीतर ही होती हैं। बाहर की किसी भी अवस्था का आपको आभास भी नहीं होता। अब आप ये समझो कि हमारी शरीर की शक्ति हमारा मन व्यय करता है, हमारे हृदय की धड़कनें व्यय करती हैं, हमारे शरीर का हिलना-डुलना व्यय करता है। अब ध्यान की अवस्था में तो ये सब कुछ शून्य ही हो जाता है। ध्यान में कोई अंग नहीं चलता। आपकी मानसिक शक्ति भी शून्य ही होती है। आपका मस्तिष्क कोई भी शक्ति ग्रहण नहीं करता, क्योंकि आप विचारों से और भावों से शून्य होते। इंद्रियों से कोई भी शक्ति व्यय नहीं होती। इसका कारण ये है कि इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य शून्य होती हैं। केवल हृदय और श्वास निम्न ऊर्जा ही व्यय करते हैं। आंख, नाक, कान सभी इंद्रियां बाहर से हटकर व्यक्ति के स्वयं के भीतर हो जाती हैं। ऐसा समझो कि व्यक्ति
मृत जैसा या दूसरे रूप में स्तंभ जैसा हो जाता है। अगर व्यक्ति इस अवस्था में ध्यान में प्रतिदिन आधा घंटा भी बैठे, तब उसको आभास हो जाएगा कि ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान के बाद उसके वजन में लगभग आधे किलो का फर्क आ गया है। ये कुछ दिन की ध्यान की साधना के बाद होगा। इसका कारण आप पूर्ण रूप से समझ लो कि हमारी इंद्रियां जो शक्ति व्यय करती हैं, नाक से, कान से, मुंह से, आंखों से या हमारे श्वासों से, मन से, वो शक्ति तो ज़ीरो हो गई, शून्य हो गई। वो शक्ति जब शून्य हो गई तो वो शक्ति आपके भीतर रहेगी। जब ये शक्ति आपके भीतर रहेगी और शक्ति ही दूसरे रूप में व्यक्ति के वजन में परिणित होती है। जो शक्ति व्यय नहीं होगी तो वो आपका वजन किसी न किसी रूप में बढ़ा देगी। अगर आप प्रतिदिन बैठोगे तो कुछ हफ्तों में आपको इसका पूर्ण आभास हो जाएगा, क्योंकि ध्यान में आप समय से ऊपर आ जाते हो, अकाल में होते हो, समय में तो होता ही नहीं है। तो इस दशा में आपकी जो शक्ति बाहर व्यय हो रही थी, अब वो व्यय हो ही नहीं रही है। आप धन लेके आ रहे हो और धन को खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो धन कहाँ जाएगा? या तो आपके बैंक में आ जाएगा और यहाँ पर वही धन शक्ति से वजन में परिणित होकर आपके शरीर के वजन को बढ़ा देता है। ये वजन का परिवर्तन आपकी शक्ति यानी ऊर्जा के ना प्रयोग के कारण से होता है, क्योंकि शरीर कार्य रहित होता है। उसके द्वारा खर्च की हुई या खर्च की जाने वाली ऊर्जा स्वयं में ही स्थापित हो जाती है, आपके शरीर को ही लग जाती है और शरीर किसी भी रूप में ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता। इसलिए आपका वजन बिना खाने से ही बढ़ जाता है। अब इसे आगे समझो। जब व्यक्ति ध्यान से समाधि की अवस्था में पहुंचता है, जो और भी गहरी अवस्था है, तब वह व्यक्ति अपनी शक्ति तो बचाता ही है और ब्रह्मांड से भी शक्ति ले लेता है। स्वयं द्वारा ऊर्जा का व्यय नहीं होता और ब्रह्मांड से ऊर्जा मानव के शरीर में बड़ी सरलता से प्रवेश कर लेती है। ये ऊर्जा सहस्त्रारा चक्र से आती है। व्यक्ति इस ऊर्जा का आभास बड़े सूक्ष्म रूप से कर लेता है जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में होता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां तो सब भीतर ही होती हैं और जब शरीर में किसी भी चीज की हलचल हो, अगर ऊर्जा भी आ रही है आपके मस्तिष्क में, सहस्त्रारा चक्र में, तो आपको आभास हो जाएगा ये ऊर्जा ब्रह्मांड से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। इसीलिए थोड़े समय में ही व्यक्ति का वजन अधिक बढ़ जाता है। बढ़ने के दो ही कारण हैं, एक तो ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, दूसरा आप शरीर की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये समझो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके धन की वृद्धि हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा योगी नाम मात्र ही खाते हैं और उनका वजन या तो बढ़ता है या स्थिर रहता है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि समाधि क्या है। जब व्यक्ति ध्यान में अपने भीतर होता है, तब प्रारंभ में श्वासों के देखने मात्र से ही श्वास लगभग शून्य हो जाते हैं। मन जो है पूर्ण रूप से विचारों और भावों से रहित हो जाता है और शरीर तो स्थिर है,
तो आपका मन भी कार्य नहीं कर रहा है, शरीर भी कार्य नहीं कर रहा है। तो इंगला और पिंगला दोनों ही नाड़ियों में शुरू में बराबर श्वास चलते हैं और धीरे-धीरे इन दोनों नाड़ियों से श्वास का चलना बंद हो जाता है। पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी है, जिससे आप भौतिक कार्य करते हो। इंगला आपकी चंद्र नाड़ी है, जिससे मानसिक कार्य होते हैं। तो अभी ना आप मानसिक कार्य कर रहे हो, ना शारीरिक कार्य कर रहे हो। तो इन दोनों में श्वास चलने बंद हो जाते हैं। दोनों ही नाड़ियाँ पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं और इनमें शून्य ही श्वास चलते हैं। इस अवस्था में जो व्यक्ति के अंदर श्वास चलते हैं, वो शून्य नाड़ी से यानी सुषुम्ना नाड़ी से चलते हैं। सुषुम्ना जो है, ये गुप्त नाड़ी है, ये शून्य नाड़ी है। ये गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती की तरह है, जो दिखती नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने का मकसद ये है कि व्यक्ति अब चेतना में स्थिर हो गया है, शून्यता में स्थिर हो गया है, परमात्मा के साथ हो गया है। इस अवस्था में शरीर स्थिर रहता है, मेरुदंड पूर्ण रूप से सीधा होता है और इस अवस्था में व्यक्ति श्वास लेता ही नहीं, केवल अगर आवश्यकता पड़े तो श्वास मुंह से छोड़े जाते हैं, क्योंकि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुंह से छूटती है, क्योंकि श्वास तो शून्य होगा। इस स्थिति में मन लगभग शून्य हो जाता है, पूर्ण रूप से विचार रहित होता है, क्योंकि मन जो है शक्ति श्वासों से लेता है। जब आपके श्वास ही शून्य है, तो मन को शक्ति मिलती ही नहीं, वो विचार रहित और भाव रहित होता है। आवश्यकता पड़ने पर श्वास मुख से निकाले जाते हैं। जब श्वास मुख से निकाले जाते हैं, तो आपके अंदर एक शून्यता स्थापित हो जाती है। जब शून्यता स्थापित होती है, तब प्राण ऊर्जा मेरुदंड से नीचे की ओर बहने लगती है। श्वास तो मुख से बाहर बहते हैं, प्राण ऊर्जा अंदर बहने लगती है नीचे की तरफ और यही ऊर्जा धीरे-धीरे मेरुदंड के निम्न स्थल पर पहुंच जाती है। व्यक्ति को भीतर से पूर्ण आभास होता है कि मेरी ऊर्जा मेरुदंड के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका अनुभव सूक्ष्म रूप से होता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ये ऊर्जा जब निम्न स्थल पे पहुंच जाती है, भले ही सूक्ष्म रूप से, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्म है, शक्ति का फॉर्म है। शक्ति छोटे छिद्रों से बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि श्वास तो होते ही नहीं। जब व्यक्ति के अंदर ये अवस्था आ जाती है, पूर्ण रूप से शून्यता, तब सहस्रारा से शक्ति नीचे की तरफ बहने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की शक्ति आपसे मस्तिष्क से होती हुई आपके मेरुदंड से नीचे की ओर जा रही है और जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तब कुंडली पावर, जैसे ही आप मूल बंध लगाते हो और ये शून्यता में कुंडली पावर, सर्प की शक्ति, पार्वती की शक्ति मेरुदंड से प्रत्येक चक्र से होते हुए आपको आभास होता है कि अभी ये मूलाधारा में है, अभी स्वादिष्ठान में पहुंची है, उसके बाद ये धीरे-धीरे अनाहता चक्र में पहुंची है, विशुद्धि चक्र में आई है और तब अंजना चक्र में आकर ये काफ़ी वक़्त तक स्थिर हो जाती है। ये शक्ति का स्रोत यहाँ बढ़ने लगता है और जैसे ही स्रोत यहाँ पर अंजना चक्र में बढ़ जाता है, तब ये सहस्रारा से एपेक्स सेंटर से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका आपको पूर्ण रूप से आभास हो जाता है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से शांत हो, स्थिर हो
कोई श्वास नहीं चल रही है, कोई विचार नहीं है। ये साँप के चलने की प्रक्रिया आपको बड़ी स्वाभाविक लगेगी और जब ये ब्रह्मांड में पहुँचती है, तब आप निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाते। यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्ति और आपकी पार्वती और शिव की शक्ति मिल जाते हैं और यहाँ पर शक्ति बढ़ने लगती है। जैसे कि पानी के टैंक में पानी बढ़ता रहता है, तब एक अवस्था ऐसी आती है कि आपको श्वासों की आवश्यकता पड़ती है और जैसे ही श्वासों की आवश्यकता पड़ती है, तो आपका ध्यान उस शक्ति से हटता है। तब यही शक्ति आपके शरीर में फिर से वापिस आती है। अब जैसे ही ये शक्ति वापिस आती है, चूँकि ये ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिली थी, तो ब्रह्मांड की शक्ति तो उच्चतम शक्ति है। ये ऐसा है कि जैसे छत के टैंक पे पानी है और पानी अब नीचे बहने का प्रयत्न कर रहा है। तब ये शक्ति नीचे आपके शरीर में आने लगती है। आपको आभास होता है कि मेरी मानव शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मेरे भौतिक शरीर में धीरे-धीरे प्रवेश कर रही है। जब ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर आ गई, मानव शक्ति तो चेतना शक्ति तो आपके भीतर है ही। जब ये दोनों शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। बहुत अधिक शक्ति हो जाती है और उससे ही आप महसूस करते हो कि मेरे भीतर बहुत शक्ति आ गई है और जब आप ध्यान से उठते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपका वज़न लगभग 1 किलो के करीब बढ़ गया है। 1 किलो भी बढ़ सकता है, आधा किलो भी बढ़ सकता है, पौन किलो भी बढ़ सकता है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये सब उस अवस्था पे निर्भर करता है कि आप कितनी देर उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ रहे। ज़्यादा देर रहोगे तो ज़्यादा शक्ति आएगी। इसमें कोई स्वयं की तरफ से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब स्वाभाविक ही होता है। प्रयत्न करोगे तो अपने आप को रुग्ण अवस्था में लेके आ जाओगे और ये स्वाभाविक ही ऐसा होता है। वो जैसे ही श्वास आते हैं आपको एहसास होता है कि श्वास अब आ गए। श्वास आते ही ये शक्ति धीरे-धीरे आपके भौतिक शरीर में जैसे बाहर गई थी वैसे ही अंदर आने लगी। तो इससे आपके पास दैविक गुण आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, आप प्रभु में हो जाते हो, आपको ब्रह्मांड का आभास हो जाता है और इससे कितने लाभ होते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इससे आपके अंदर दैविक गुणों का भरमार हो जाता है। जब दैविक शक्ति आती है तो आपका स्वास्थ्य बढ़ जाता है, आपकी आयु बढ़ जाती है क्योंकि आप श्वास शून्य होते हो और जितनी देर तक श्वास शून्य रहते हो, उतनी ही आयु बढ़ती है क्योंकि हर व्यक्ति एक निर्धारित श्वासों को लेके पैदा होता है। जब आप श्वासों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, इस अवस्था में आप अकाल की अवस्था में हो, श्वास तो चल ही नहीं रहे, तो जितनी देर तक श्वास नहीं चलते, उतनी ही आयु आपकी बढ़ जाती। इसीलिए आप देखते होंगे कि योगियों की आयु 120 साल, 150 साल और 180 साल तक भी पाई गई है। तो हम सांसारिक व्यक्तियों की भी आयु बढ़ सकती है, स्वास्थ्य भी बढ़ सकता है और हमारे अंदर दैविक गुण भी आ सकते हैं। हम चाहे उतनी बड़ी आयु तक ना भी जिएँ, पर स्वस्थ रूप से जितना भी जिएँ, तो वो शांति से जी पाएँगे। तो इस प्रकार आपको हर रूप में लाभ ही होगा। इसको एक वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।
एक वैज्ञानिक ने एक गमले में एक छोटा-सा पौधा लगाया, पौधे का उसने वज़न लिया, उसमें जितनी मिट्टी डाली उसका वज़न लिया, जितना पानी डाला उसका वज़न लिया और जितनी खाद डाली उसको भी तोला और सबको मिलाकर के सारे वज़न का एक योग कर लिया। अब उसको गमले को बाहर रख दिया उसने, प्रतिदिन देखता था, जब खाद की ज़रूरत हुई तो खाद डाल देता था, पानी की ज़रूरत हुई तो पानी डालता था। पर जितनी खाद डालता था वो भी अपने पास उसका हिसाब रखता था, जितना पानी डाला उसका भी हिसाब रखता था, सब नोट कर लेता था। इस तरह लगभग 4 महीने के बाद जब पौधा बड़ा हो गया, वो अब गमले में समाने लायक नहीं था। तब उसने पौधे का वज़न किया, जो भी उसने डाला था उस सब का भी वज़न किया। शुरू में गमले का वज़न सब मिलाकर 1 किलो था, अब वो कम से कम 10 किलो हो गया। उसने जितनी सामग्री डाली थी खाद के रूप में, पानी के रूप में, 4 महीने के अंदर वो लगभग 2 ढाई किलो ही थी। तो उसके हिसाब से पौधे का वज़न जो है लगभग 4 किलो होना चाहिए, पर वज़न जो हो गया था 10 किलो हो गया था। तो ये 6 किलो कहाँ से आया? तो काफ़ी सोच-विचार के बाद भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोगों से ये स्थापित हो गया कि पौधे ने जो शक्ति ली है, वो ब्रह्मांड से ली है। ब्रह्मांड की शक्ति से ही उसका विस्तार हुआ है और उसका वेट बढ़ा है। तो जैसा पौधे के साथ होता है, वैसा ही मानव के साथ भी होता है। मानव भी अगर स्थिर होकर समाधि की अवस्था में ध्यान अपने भीतर लगा के बैठता है, तब उसको भी ब्रह्मांड से चेतना के रूप में ये शक्तियाँ आती हैं और इन शक्तियों से ही जैसे पौधे का वजन बढ़ता है, वैसे मानव का भी वजन बढ़ता है। पौधे का तो केवल वजन ही बढ़ता है, लेकिन मानव के वजन के साथ मानव के गुण भी बढ़ते हैं, दैविक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं और वो प्रभु में भी हो जाता है। तो अब इसको एक छोटी-सी कथा से आप समझ सकते हो। कथा थोड़े दूसरे रूप में है, लेकिन कथा का भाव यही है कि प्रभु किस तरह और किन-किन विधियों से साधक की सहायता करता है। ध्यान, समाधि और प्रभु का सान्निध्य व्यक्ति को लंबा जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति बिना भोजन के देता है। प्रभु हर पल व्यक्ति की रक्षा करता है, पर व्यक्ति अज्ञानवश प्रभु का परोपकार नहीं समझ पाता। व्यक्ति को अनुभव नहीं हो पाता कि प्रभु किन-किन विधियों से उसकी सहायता कर रहा है। व्यक्ति कई बार घायल होकर और चोट खाकर भी इस वास्तविकता को नहीं समझ पाता। वो नहीं समझ पाता कि प्रभु कितने दयालु हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तो प्रभु स्वप्नों का सहारा लेता है। स्वप्नों के माध्यम से अपने भक्त को सत्य बताने का प्रयत्न करता है। ये सब तभी होता है जब व्यक्ति अधिक समय तक जागरूक अवस्था में गुजारते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं और जब व्यक्ति कष्ट में होता है, तभी प्रभु की गुप्त शक्तियाँ स्वप्न में आकर उसको सहारा देती हैं। अगर व्यक्ति जागरूक और तुरीय अवस्था में समय गुजारे, तब प्रभु के लिए बड़ा सरल हो जाता है। प्रभु बड़ी सरलता से व्यक्ति की सहायता कर पाता है। अगर तुरीय अवस्था में ना भी समय गुजारे, ध्यान की और समाधि की अवस्था में समय ना भी गुजारे, पर उसकी भावना अगर उचित हो, तो प्रभु विभिन्न माध्यम से अपने भक्त की सहायता करता है। कथा कहती है
एक प्रभु भक्त नवयुवक था। ध्यान, साधना, स्वाध्याय सब कुछ ही बड़ी नियमित रूप से करता था। अपने कार्य में भी कुशल था, पर किसी कारणवश कई वर्षों के कार्य के बाद उसकी पदोन्नति नहीं हो पाई। कार्यस्थल में उसको कुछ धन की भी कमी होने लगी और उसके जितने भी साथी थे, सभी ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। नवयुवक बड़ी निराशा का अनुभव करता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो प्रतिदिन निराशा का ही अनुभव करने लगा था। एक दिन उसने ये कार्य छोड़कर किसी दूसरे कार्य के लिए नई संस्था में आवेदन पत्र डाला, पर काफी समय से वहां से कोई उत्तर नहीं आया। उससे भी बड़ा निराश हो गया ये। पर एक दिन उत्तर आया। उस दिन ये बड़ा प्रसन्न हुआ और जिस दिन उसको साक्षात्कार के लिए बुलाए थे इस नई संस्था में, उस दिन उसने घड़ी में सुबह उठने का अलार्म लगा दिया, पर वह सुबह उठ नहीं सका। शायद अलार्म नहीं बजा, और बजा भी तो उसने नहीं सुना। तो परिणाम स्वरूप कथा कहती है कि उसको विलंब हो गया। फिर भी वो जल्दी-जल्दी तैयार हुआ, सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने वाहन पर बैठा, पर जैसे ही वाहन पे बैठा तो वाहन चला ही नहीं। बड़ी कोशिश की उसने, विलंब भी हो रहा था, वाहन भी नहीं चला, तो बहुत निराश हो गया। इतना विलंब हो गया कि वो साक्षात्कार पर पहुंच ही नहीं सका। मन में परमात्मा के प्रति उसने बड़ा आक्रोश दिखाया, परमात्मा से क्रोधित हो गया। दूसरा और कोई था भी नहीं जिस पे वो क्रोधित हो सके या अपना आक्रोश दिखा सके। साक्षात्कार पर भी नहीं जा पाया और अंत में भोजनालय खाने के लिए चला गया। वहां पर भी, भोजनालय में भी उसे बड़ा ही अरुचिकर और बासा भोजन मिला। उसने भोजन भी नहीं किया, बड़ा ही असहनीय अनुभव किया उसने, और अंत में भूखा ही घर लौट आया। पर मन में स्वयं से, परमात्मा से अति क्रोधित था और भयंकर रूप से निराश था, और इसी निराशा में वो सो गया। अब सोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। उसको अधूरी पर कच्ची नींद ही आई। इस कच्ची नींद में उसे एक सपना आया। नियतिवश ऐसा सपना आया जिसमें कोई उसे कह रहा हो कि आज जो भी हुआ है तेरे साथ, उसके पीछे मैं ही था। तुझे मैंने ही देर से उठाया। इसमें घड़ी का कोई अपराध नहीं था। तेरा वाहन खराब हुआ, मैंने ही सब कुछ किया। मैंने ही वाहन खराब किया ताकि उस संस्था के समक्ष साक्षात्कार के लिए तू ना पहुंच सके। अगर तू जाता तो तुझे ये नया कार्य अवश्य मिल जाता। कार्य मिल जाता और तू यहाँ कार्य करना प्रारंभ कर देता, और फिर इतना परेशान हो जाता कि अंत में स्वयं की आत्महत्या करने का प्रयत्न करता। क्योंकि इस संस्था में अनुचित कार्यों में तुझे उलझा लेते। थोड़ा धन तुझे अवश्य ज्यादा मिल जाता, पर तू इतना परेशान हो जाता कि तू जीना भी नहीं चाहता। आगे उसे स्वप्न आया कि थोड़े समय में जहाँ तू कार्य करता है, वहां भी तुझे ज्यादा धन मिल जाएगा। यहाँ जो कार्य करता है वो ही तेरे लिए उचित है। इसी में तेरे को शांति है और इसी में तेरे को प्रभु पाने की सुविधा भी है। जहाँ तू भोजन करने के लिए गया था, अगर तू भोजन कर लेता तो इस समय अस्पताल में होता। ये स्वप्न देखते अचानक उसकी नींद टूट गई, उसकी जाग खुल गई। स्वप्न में जो भी घटा था
सब उसको पूर्ण रूप से याद था। बड़ा अचंभा में था, क्यों ऐसा हो रहा है? अब वो क्या करता? अपने कार्यस्थल पे कार्य करने लगा, पर कुछ ही दिनों में उसे इस नई संस्था के बारे में सच मालूम पड़ गया। उसको मालूम पड़ गया कि इस संस्था के जितने अधिकारी हैं, उनको बंदी बना लिया गया है। वो बड़े असामाजिक कार्य करते थे। उसे समय आने पर अपने सपने और पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान हुआ। जब वो अपने सपने और वास्तविकता को एक साथ उसने मिलाया, तो उसकी आँखों से अश्रुधारा ही बहती रही और कई घंटे तक अपनी अश्कों को ना रोक सका। तब उसे लगा कि ये सब उसके समक्ष ही घटित हो रहा है। इसके बाद प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अक्षरों के अलावा उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने पूर्ण रूप से समझ लिया था कि प्रभु ने ही इस सपने में आकर उसको सब कुछ स्पष्ट कर दिया। प्रभु के पास स्वप्न में आने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। वो समझ गया कि प्रभु भक्त की हर रूप में प्रभु गुप्त सहायता करते हैं, उसे शक्ति देते हैं, उसको स्वास्थ्य देते हैं। उसको क्या नहीं देते कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रभु ही ब्रह्मांड के मालिक हैं। व्यक्ति किसी भी रूप में परिपक्व नहीं रहता, उसकी बुद्धि निम्न ही रहती है। प्रभु के सब पहलुओं को वह नहीं समझ सकता। उसकी समझ में आ गया कि प्रभु अपार शक्ति है। प्रभु के साथ एक हो जाने से ही सब कुछ मिलता है। धैर्य रखना और निष्काम भावना से उसके साथ होना ही एक महान सूत्र है। प्रभु प्रेम ही है। वास्तविक प्रेम किसी न किसी रूप में अमृत की धारा ही बरसाता है। यही जीवन का सूक्ष्म लक्षण है, सूक्ष्म रहस्य है। वास्तविक महत्तम ज्ञान गहराई में जाकर ही आता है। व्यक्ति सरलता से कुछ भी समझ नहीं सकता। जब प्रभु ध्यान से स्वास्थ्य और सूक्ष्म रूप से शक्ति दे सकता है, तो क्या प्रभु अन्य स्थलों पर आपकी रक्षा नहीं कर सकता? प्रभु हर रूप में रक्षा करता है। धीरे धीरे समय आने पर उसको पूर्ण रूप से गहराई से सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसे ऊंचा पद भी मिल गया, धन भी मिल गया, स्वास्थ्य भी मिल गया और वो गलत संस्था में कार्य करने से भी बच गया। यही बड़ा अनूठा रहस्य है। यही ध्यान और साधना का रहस्य है। जीवन में भी सब मिल जाता है और जीवन के बाद अमृत भी मिलता है। यही प्रभु की महिमा है। ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आपको स्वास्थ्य भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। अगर प्रतिदिन ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे, तो जीवन में मोक्ष भी निश्चित है, क्योंकि आपकी शक्तियाँ तो सहसारा में रहेंगी और सहसारा से ही अंत समय में आपकी आत्मा ब्रह्मांड में मिलेगी और आप जीवन मुक्त हो जाओगे और प्रभु के साथ एक हो जाओगे। तो यही ध्यान की गहरी अवस्था में जाने से भिन्न प्रकार के लाभ हैं और पूर्ण रूप से प्रभु का सानिध्य मिलता है और प्रभु की शक्तियों का भी आभास होता है। धन्यवाद।